इंदौर में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक इमारत में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन आग लगने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 संक्रमण के 3,805 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 22 की मौत हुई है। इस दौरान 3,168 लोगों ने इस वायरस के संक्रमण को मात दी है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक्टिव केसों की संख्या अब 20,303 पहुंच गई है। आम जनता को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। तेल कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है। अब घरेलू सिलेंडर की कीमत 999 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर होगी। इससे पहले मार्च 2022 में घरेलू सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। इसी महीने की 1 तारीख को तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस के दाम में 102 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी की थी। ये दाम 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ाए गए थे। राजधानी दिल्ली में अब प्राइवेट स्कूल पेरेंट्स को किताबें और स्कूल ड्रेस स्कूल या किसी खास दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। दिल्ली सरकार ने ऐसे प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब नए सत्र से पहले निजी स्कूलों को अपनी वेबसाइट कक्षावार किताबों की लिस्ट जारी करनी होगी, जिससे अभिभावक ये सामान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी दुकान से खरीद पाएंगे। मानसा जिले के बुढ़लाडा के गुरु तेग बहादुर स्टेडियम में पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर पहुंचे, जहां उन्होंने युवा खिलाड़ियों से बातचीत की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि खेल स्वस्थ समाज के निर्माण की कुंजी है। खिलाड़ियों को शिक्षा मंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि पंजाब सरकार गांवों में खेल संस्कृति को बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पंजाब सरकार के आगामी बजट की तैयारियों में वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा जुट गए हैं। बजट को लेकर वित्त मंत्री ने सुझाव मांगे हैं। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा मंडी, गोविंदगढ़ और लुधियाना पहुंचे थे। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सही मायने में पंजाब की जनता का बजट होगा। मंडी, गोविंदगढ़ और लुधियाना की जनता से बजट को लेकर सुझाव लिए हैं। ईद के मौके पर जोधपुर में हिंसा के बाद लगाए गए कर्फ्यू की समय सीमा को 2 दिन और बढ़ाया गया है। इसके साथ ही इंटरनेट भी आगामी आदेश तक बंद रहेगा। हालांकि हिंसा के बाद अब माहौल शांत है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता है, लिहाजा कर्फ्यू को 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। हिंसा के मामले को लेकर कोई अफवाह न फैले, इसके लिए नेटबंदी को भी आगामी आदेश तक बंद रखा जाएगा। हिंसा के बाद शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की कड़ी निगरानी रखी गई है और ऐसे में कर्फ्यू नियमों की पूरी तरह से पालना करवाई जा रही है। परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल आने जाने की छूट को बरकरार रखा गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक पुलिसकर्मी पर फायरिंग की। श्रीनगर के अली जान रोड स्थित एवा ब्रिज पर आतंकियों ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की, जिसके बाद पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए। फिलहाल इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। बम भोले की गूंज के साथ एक बार फिर बाबा केदारनाथ के कपाट शुक्रवार को खुल गए हैं। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी रहे और पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर परिसर को पूरी तरह से फूलों से सजाया गया। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बीते कुछ दिनों से लोगों को प्रचंड गर्मी से मामूली राहत मिली है, लेकिन अब